जितना बेमन या बुरी तरह से नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मनीषा नाच रही है और फिर उतनी बुरी लय से एसआरके साथ देते हुए तू ही तू सतरंगी रे। लगता है मणिरत्नम ने दिल से, पूरे दिल से नहीं, आधे अधूरे दिल से बनाई थी। फिल्म में जो बस याद रह जाता है वो है उसका शानदार म्यूजिक और टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो कैमरा वर्क, रियलिस्टिक लोकेशन और फिल्म का टेक्निकल डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। जो विजुअल सीनरी है फिल्म में कमाल की है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। दिल से पहले टेररिज्म पर मणिरत्नम रोजा और बॉम्बे जैसी कामयाब क्रिटिकली अक्लेम अवार्ड विनिंग फिल्म बना चुके थे। फिल्म में जो सबसे अखरता है वो ये, जिन दो इंसानों में प्यार हो रहा है वो एज अ कपल कहीं से भी लव बडीज नहीं जान पड़ते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये फिल्म या मियाँ बीबी साथ मिलके देख रहे हैं या जो भी इंसान मेल या फीमेल लव स्टोरीज को पसंद करता है, उन्हें एसआरके और मनीषा की जोड़ी कहीं से रोमांस के गूज़बम्प देती नहीं दिखती है। वही रोजा और बॉम्बे के रोमांटिक सीन्स, बॉम्बे का ये सीन किस कदर नर्वस कर देने वाला है देखने वाली जनता को कि अगर लड़का ना आया तो, फिर जब लड़का आ जाता है देखने वाली जनता को गुदगुदा जाता है ये सीन कि सही है यार। कॉफी। प्रीति जिंटा और एसआरके का कपल ज्यादा अपील करता दिखता है। लड़की लड़के की जोड़ी देखने में अच्छी है उस हिसाब से, पर एसआरके के निभाए अमर के किरदार को प्यार होता है एक भाभी टाइप की औरत मेघना से। इतनी ठंड है, यहीं ठुठुर के मर जाऊंगा और स्टेशन पर तो कोई है भी नहीं। अबे स्टेशन मास्टर। फिल्म की शुरुआत जब होती है, एसआरके अमर का किरदार निभाने में उतने कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं। एसआरके ओवर एक्टिंग करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं किरदार के जहन को तलाशने के चक्कर में। अमर पहली बार में ही मेघना को देखता है और उसका दीवाना हो जाता है। ये इंडियन फिल्म का क्लीशे है जो 10,000 हिंदुस्तानी फिल्मों में देखने को मिल जाता है। मणिरत्नम जैसा फिल्म मेकर भी इस बॉलीवुडिया घिसे पिटे रवैये से खुद को बचा नहीं पाता है। अमर का किरदार कहीं से भी डेस्परेट नहीं दिखता है फिल्म में कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, पर मेघना को देख के अमर जो नॉनसेंस बकना शुरू करता है कि लड़की को बस अगले 5 मिनट में पटा ही लेना है। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरा मतलब जानकारी ले आऊँ, किला पता कर लूँ, कोई कहानी किला। मेरा नाम है अमरकांत वर्मा, ऑल इंडिया रेडियो। अमर एक रेडियो जर्नलिस्ट है जो हिंदी फिल्म्स में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। किसी आर्टिस्ट को इस तरह का किरदार देना अपने आप में कमाल है। इस तरह के किरदार इंडियन फिल्म्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप डिक्की खोलो। हाँ खोलिए खोलिए। अरे आपकी डिक्की में कोई बम तो नहीं है? बम तो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे मिलेगा सर, चले। पूरी फिल्म में एसआरके और सपोर्टिंग कास्ट में अगर तुलना करी जाए तो हर जगह सपोर्टिंग कास्ट कमाल का अभिनय करता दिखता है और एसआरके संवाद बोलने में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। दिल से नहीं निकल पा रहे हैं उनके कहे संवाद। लेट है। कितना घंटे लेट है? कितना घंटे लेट है? 8 घंटा लेट। एसआरके का किरदार अमर मेघना के पीछे पड़ जाता है और डीडीएलजे में राज सिमरन के पीछे पड़ जाता है। वही घिसा पिटा ढर्रा दिल से जैसे रियलिस्टिक फिल्म में कितना काम कर सकता है। मान लो हमारी शादी हो जाए। एक रैंडम लड़की के पीछे सोफिस्टिकेटेड रेडियो जर्नलिस्ट पड़ा है जिसे कहीं से भी ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये लड़की टेररिज्म से जुड़ी हो सकती है। राइटर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पत्रकार का किरदार बनाया कि अभी इसे हम ये पता नहीं लगने देंगे, पहले अमर और मेघना भाभी में प्यार हो जाने दो। मुझे समझ भी नहीं है मैं कहाँ जाऊँ। पूरे फिल्म में जब मेघना अमर के सामने आती है तो अमर का दिमाग एक अलग ही जोन में चला जाता है, ना जाने क्यों। वो इस तर्क में जाने की कोशिश ही नहीं करता कि कौन है ये मेघना। जब मेरी शादी हो रही है तो अचानक मुझसे मिलने आ गई और वो अमर के घर में रहने भी लगती है। माँ ये मेघना है, ऊपर बरसाती के कमरे में हमारे साथ रही। दिल से 1998 की फिल्म है और एकता कपूर के सीरियल अभी आना शुरू नहीं हुए थे। अमर एक जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट बातों की तह में जाकर सच को बाहर निकालने वाला इंसान होता है, पर मेघना के इर्द गिर्द होने पर अमर वियाग्रा हाई में चला जाता है जिसे ऑर्गेज़म ही नहीं मिल रहा है कि वो लॉजिक में जा पाए। फिल्म्स में जितने भी तरह की लव स्टोरीज हम देखते हैं वो हमारे समाज से ही निकल के आती है विद एग्जॉजरेशन। उन्हें अगर इंडिविजुअल केसेस माने तो इन केसेस की सोशल स्टडी पर हमें तमाम ऑनलाइन आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। लड़की देखने गए तो बड़ी बहन को छोड़ के लड़के को छोटी बहन पसंद आ गई क्योंकि लड़का अच्छी जॉब करता है, तो इतना अच्छा रिश्ता घर वाले कैसे छोड़ दें।
और लड़की की कहाँ चलती है हमारे समाज में, तो छोटी बहन को करनी भी पड़ गई शादी, जो रिश्ता आया था बड़ी बहन के लिए। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, ये एग्जाम्पल अपनी लाइफ में न जाने कितनों ने विटनेस किया होगा। तो इन पर कहानी बना पाने का सारा मटेरियल या ऑब्जर्वेशन बोल लीजिए हमारे समाज में विस्तार से व्याप्त है, और इसी के चलते मणिरत्नम बॉम्बे और रोजा जैसी कमाल की फिल्म बना पाए हैं। अब एक ऐसी कहानी सोचिए जहां लड़की एक सुसाइड बॉम्बर है जिसको एक जर्नलिस्ट से प्यार हो जाता है, फिर दोनों मर जाते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कितना ही कॉमन हो सकता है हमारे समाज में। मुझे मौत की गोद में सोने दे। तो राइटर मनगढ़ंत किस्से गढ़ता है दिल से में, क्योंकि रोजा और बॉम्बे के किरदार तो उसे अपने आसपास दिख जाते हैं कहानी लिखने के लिए, पर वो कितने सुसाइड बॉम्बर्स की लव स्टोरी से वाकिफ होगा फॉर रियल। इसी के चलते मनीषा और एसआरके के किरदार दिल से में दिल को छू नहीं पाते हैं। मान लो हमारी शादी हो जाए, हाँ अभी नहीं। दिल से में कहानी को छोड़ के सब कुछ कमाल है। मणिरत्नम एक रियलिस्टिक फिल्म मेकर है। अब क्या मनगढ़ंत कहानी पर रियलिस्टिक फिल्म बन सकती है? मणिरत्नम की फिल्म गुरु हम सबको पता है धीरू भाई अंबानी की लाइफ पर बेस्ड है, और धीरू भाई की कामयाबी की कहानी शिखर से शिखर तक हम सब ने धीरू भाई के किस्से सुने हैं। कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बारे में, तो गुरु की कहानी कहने में फिल्म मेकर कहीं भी अटकता नहीं है। एक लड़की सुसाइड बॉम्बर और जर्नलिस्ट की लव स्टोरी को अपने आप में समझ पाना ही एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की कहानियां उस तरह से व्याप्त नहीं है जैसे कि बॉम्बे और रोजा की। तो कितना भी दिल से बना लो, आधा अधूरा ही दिल से निकलने वाला है। मीता वशिष्ठ ने लल्लन टॉप में अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था, वो जो सीन है ना जहाँ मैं उसको खींच के ले जाती हूँ बारिश में, की कसम लो, वो सीन पहले था नहीं। तो मैंने मणि जी को पूछा, मैंने कहा सर ये तो इश्क में पड़ रही है, तो मैं बैकअप बॉम्बर हूँ और मैं उस पर निगरानी रख रही हूँ, तो मुझे जाके रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओके 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 ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो मैं चुप हो गई। पर अगले दिन उन्होंने सीन रखा, वो हमारी क्रांति का एक लक्ष्य, हम अपना बलिदान देंगे, ये कसम खाते हैं। अब सोचिए कहानी में कितने लूपहोल रहे होंगे जो लोगों को दिखे तो होंगे, पर होता क्या है जब फिल्म मेकर बहुत बड़ा होता है तो उन्हें उनकी कहानी में खामियां बता पाने की हिम्मत उनके इर्द गिर्द के ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने एक बात कही थी अपनी फिल्म राम गोपाल वर्मा की आग की डिजास्टर फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में। So he said, sir, but when Sholay came, Gabbar Singh was a nobody. Today he is a legend. You can't have him look normal, you know. And the 7-10 people with me, all of them clapped their hands when they looked. So I was in a dilemma whether there's a very thin line between a conviction and a mental block. तो दिल से में या किसी भी बड़े फिल्म मेकर की फ्लॉप फिल्म जिसमें राइटिंग की खामियां साफ साफ दिख रही हैं और लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि बढ़िया है सब, तो फिल्म मेकर अपने मेंटल ब्लॉक को अपना कन्विक्शन समझ लेता है।